श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच हुए द्वंद्व के बारे में हर कोई जानता है, परंतु उस द्वंद्व से पहले शिशुपाल ने पितामह भीष्म को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था और भीष्म भी वहां रुके नहीं थे। क्या परिणाम निकला था शिशुपाल और भीष्म जी की उस भिड़ंत का, ये जानने के लिए इस रोचक वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 37 के अनुसार महाराजा युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में बहुत से राजाओं तथा ब्राह्मणों का समागम हुआ। वहां पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इन समागत नरेशों में किस एक को सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करना आप उचित समझते हैं, ये मुझे बताइए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चित करके भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। तब सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। भगवान श्री हरि की वह पूजा राजा शिशुपाल नहीं सह सका। वह भरी सभा में भीष्म जी और धर्मराज युधिष्ठिर को उलाहना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा। शिशुपाल बोला, कौरव्य, यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए यह वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का पता नहीं है। ये गंगानंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है, तभी इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की सम्मति दी है। भीष्म, यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका ये पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है। इसके बाद भी शिशुपाल नहीं रुका और बार बार श्री कृष्ण तथा भीष्म जी पर कटाक्ष करता रहा। तब राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के समीप दौड़े गए और बोले, राजन, किसी के प्रति इस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है। श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से हमारे पितामह भीष्म जी ही जानते हैं। गुरु नंदन भीष्म जी को उनके तत्व का जैसा ज्ञान है वैसा तुम्हें नहीं है। तदंतर भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना है। ब्राह्मणों में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो तथा क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक हो। ऐसा कहकर महाबली भीष्म चुप हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाने पर शिशुपाल ने क्रोध में भरकर समस्त राजाओं से कहा, भूमिपालो, मैं सबका सेनापति बनकर खड़ा हूँ। अब तुम लोग किस चिंता में पड़े हो? आओ, हम सब लोग युद्ध के लिए पांडवों और यादवों की सेना का सामना करने के लिए डट जाएं। शिशुपाल के इस प्रकार बुलाने पर बहुत से नरेशगण चले आए। वे सब के सब अत्यंत क्रोध से भर रहे थे। उन सब ने कहा कि युधिष्ठिर के अभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा का कार्य सफल ना हो वैसा प्रयत्न करना चाहिए। राजाओं के उस समुदाय को क्रोध से चंचल हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म जी से बोले, यज्ञ में विघ्न न पड़े और प्रजाओं का हित हो तथा जिस प्रकार सर्वत्र शांति भी बनी रहे वह सब उपाय अब मुझे बताने की कृपा करें। पितामह भीष्म बोले, वीर, तुम डरो मत। क्या कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है? जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते उसके निकट आकर एक साथ भौंकने लगते हैं, उसी प्रकार ये सामने खड़े हुए राजा भी तभी तक भौंक रहे हैं जब तक वृष्णिवंश का सिंह सो रहा है। भीष्म जी की ये बातें सुनकर चेदीराज शिशुपाल उनको बड़ी कठोर बातें सुनाने लगा। शिशुपाल बोला, कुल को कलंकित करने वाले भीष्म, तुम अनेक प्रकार की विभीषिकाओं द्वारा इन सब राजाओं को डराने की चेष्टा कर रहे हो। बड़े बूढ़े होकर भी तुम्हें अपने इस कृत्य पर लज्जा क्यों नहीं आती? तुम नपुंसक हो, अतः तुम्हारे लिए इस प्रकार धर्म विरुद्ध बातें कहना उचित ही है। भीष्म, तुम्हें अपने ज्ञानीपन का बड़ा घमंड है, परंतु तुम ही वास्तव में बड़े मूर्ख हो, जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्यों को भी घृणा करनी चाहिए। उसी ग्वालियर की तुम ज्ञान वृद्ध होकर भी स्तुति करना चाहते हो, ये आश्चर्य की बात है। भीष्म, तुम्हारे द्वारा अपहरण की गई उस काशी राज की कन्या को तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य ने अपनाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वे सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले थे। उन्हीं की दोनों विधवा पत्नियों के गर्भ से तुम जैसे पंडित मानी के देखते ही देखते दूसरे पुरुष द्वारा संतानें उत्पन्न की गई। फिर भी तुम अपने को साधु पुरुषों के मार्ग पर स्थिर मानते हो। भीष्म, तुम्हारा ये ब्रह्मचर्य भी व्यर्थ का ढकोसला मात्र है, जिसे तुमने मोहवश अथवा नपुंसकता के कारण धारण कर रखा है। मेरा तो विश्वास है कि तुमने ज्ञान वृद्ध पुरुषों का भी संग नहीं किया है,
तभी तो तुम ऐसे धर्म का उपदेश करते हो। शिशुपाल की ऐसी निंदनीय बातें भीम से सहन न हुई और उन्होंने शिशुपाल को भरी सभा में युद्ध के लिए ललकारा, परंतु भीष्म जी ने उन्हें रोक लिया। उस समय भीमसेन को कुपित देख चेदीराज शिशुपाल हंसते हुए बोला, भीष्म छोड़ दो इसे। ये सभी राजा देख लें कि ये भीम मेरे प्रभाव से उसी प्रकार दग्ध हो जाएगा जैसे फतिंगा आग के पास जाते ही भस्म हो जाता है। तब चेदीराज की ये बात सुनकर भीष्म जी भीम से शिशुपाल के जन्म के रहस्य और उसे श्री कृष्ण से मिले वरदान के बारे में बताया। भीष्म जी कहते हैं, वीरवर, ये मंद बुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। भीमसेन, काल ने ही इनके मन और बुद्धि को ग्रस लिया है, अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस तरह आक्षेप कर सके जैसे ये कुल कलंक शिशुपाल कर रहा है। ये चेदीराज निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंश है। यही कारण है कि ये दुर्बुद्धि शिशुपाल हम सबको कुछ ना समझकर आज सिंह के समान गरज रहा है। भीष्म जी की बातों को सुन जब शिशुपाल पुनः कटु वचन कहने लगा तो उस समय भीष्म जी ने शिशुपाल के सुनते हुए ही ये बात कही, अहो, शिशुपाल के कथनानुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूँ, परंतु मैं तो इन समस्त भूपालों को तिनके के बराबर भी नहीं समझता। भीष्म जी के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो उठे। कुछ लोगों को हर्ष हुआ तथा कुछ भीष्म जी की निंदा करने लगे। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म जी की ये बात सुनकर कहने लगे, ये बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, अतः क्षमा के योग्य नहीं है। राजाओं, हम सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डालें अथवा घास फूस की आग में इसे जीते जी जला दें। उन राजाओं की ये बातें सुन पितामह भीष्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले, राजाओं, यदि मैं सबकी बात का अलग अलग उत्तर दूं तो यहाँ उसकी समाप्ति होती दिखाई नहीं देती, अतः मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सब ध्यान देकर सुनो। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो, अथवा बल हो तो घास फूस की आग में मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना ये पूरा पैर रख दिया है। हमने जिनकी पूजा की है वे भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने मौजूद हैं। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो वह इन्हीं यदुकुल तिलक चक्र गदाधर श्री कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारे और उनके हाथों मारा जाकर इन्हीं भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाए। भीष्म जी की ये बात सुनते ही चेदीराज शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को ललकार दिया था। उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है जिसे एक वीडियो में समेटना बहुत कठिन है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।